क्या हर घुटने के दर्द वाले को नी रिप्लेसमेंट कराने की जरूरत ये मेरे नी में हड्डी बढ़ गई थी। तो आप सर्जरी के बाद कैसा लग रहा? अब अच्छा लगा थोड़ा। ब्रह्मास्त्र हम तभी चलाते हैं जब कोई और दूसरा अस्त्र काम नहीं करता है। है? जैसे कि 20 साल की आपकी अभी तक का जर्नी रहा है सर, इसमें क्या सर्जरी के दौरान क्या बदलाव आपको देखने को मिले? तो मरीज को हम 1 या 2 दिन में डिस्चार्ज कर देते हैं। सर सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि पार्शियल नी रिप्लेसमेंट क्या होता है। ये हमारा घुटना बनाता है और यही हमारा काम करता है। सर फुल नी रिप्लेसमेंट और पार्शियल नी रिप्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है? कभी हमारी ये स्क्रीन टूट जाती है तो हम लोग क्या करते हैं? कोई एज क्राइटेरिया होता है कि बुजुर्गों को ही है या फिर कि यदि कुछ लिगामेंट्स यदि अच्छे हैं तो घुटने का सिर्फ एक ही हिस्सा खराब होता है। क्या उनके लिए नी रिप्लेसमेंट या पार्शियल नी रिप्लेसमेंट का विकल्प एकदम सही है? हर आदमी स्पोर्ट्स में रहना चाहता है, हर आदमी तेज चलना चाहता है। कुछ लोग ट्रैकिंग करते हैं, पहाड़ चढ़ते हैं, स्विमिंग करते हैं। उम्र हो गई है, अब दर्द तो रहेगा ही। क्या ये सोच एकदम सही है? हम यदि उसको उसकी स्टेज पर लेकर यदि प्रॉपर ट्रीटमेंट लें तो कोई कारण नहीं कि हमें घुटने का दर्द हो। हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे पॉडकास्ट चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एडवांस टेक्निक जो कि पार्शियल नी रिप्लेसमेंट में होती है, ऐसे महत्वपूर्ण अंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नी के बारे में। आज उसी के बारे में हमारे साथ पॉडकास्ट पर मौजूद हैं डॉक्टर हेमंत मंडोरा सर, जो कि निरंतर मेडिकेयर हॉस्पिटल में 20 सालों से अपनी सेवा दे रहे हैं। दोस्तों पॉडकास्ट में बने रहिए, क्योंकि इस खास पॉडकास्ट में आपको काफी नॉलेजफुल और इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। सर डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल पर। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सुमित जी, थैंक यू पॉडकास्ट में मेरे को बुलाने के लिए। ओके सर। डॉक्टर साहब, पॉडकास्ट की शुरुआत करने के पहले आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दीजिए, ताकि हमारी ऑडियंस आपके बारे में और काफ़ी जान पाए। जी, मैं डॉक्टर हेमंत मंडोरा। मैं पिछले 20 सालों से जॉइंट रिप्लेसमेंट के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और मैं इस समय मेडिकेयर हॉस्पिटल जो कि ओल्ड पलासिया इंदौर में है, यहाँ मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। और लगभग मेरे को एमएस करे को 26 साल हो गए हैं, लेकिन जॉइंट रिप्लेसमेंट में मेरा अनुभव 20 साल से ऊपर का है। दैट्स ग्रेट। डॉक्टर साहब, काफ़ी देखा गया है कि आजकल कम उम्र में भी घुटनों की समस्या काफ़ी बढ़ जाती है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? पहले आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सुमित जी। पहले क्या होता था कि हमारे पास में जो पेशेंट्स आते थे वो आते थे 65 साल 70 साल के, जिनको घुटने की समस्या होती थी। अभी हम ये देख रहे हैं कि इवन जो यंगर जनरेशन है उसमें हमें नी की जो प्रॉब्लम्स है, जिसको हम आर्थराइटिस बोलते हैं, नी पेन जो रहता है, उस वो प्रॉब्लम्स लेकर पेशेंट्स हमारे पास में आते हैं। मोस्टली जो मुझे लगता है कि चूंकि हमारी लाइफस्टाइल जो सीडेंट्री हो गई है, हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हम एक ही टेबल पे चेयर पे बैठकर हम काम कर रहे हैं, हम लोग सारे तरफ गैजेट से घिरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से घिरे हुए हैं, तो हम हमारे घुटने को पोषण नहीं दे पाते। घुटने का काम है चलने का। यदि हम कम चलेंगे तो डेफिनेटली हमें प्रॉब्लम आएगा। और इसीलिए हम आज की तारीख में जो देखते हैं वो ये है कि 45 से 50 ईयर्स के लोग भी हमारे पास में आते हैं, जिनको नी पेन हो रहा है, जिनको सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में तकलीफ हो रही है, जो हमारे पास मेडिकल एडवाइस लेने के लिए आते हैं। ओके सर, तो क्या हर घुटने के दर्द वाले को नी रिप्लेसमेंट कराने की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आमतौर पे जो घुटने की आर्थराइटिस होती है वो 4 स्टेजेस में हम डिवाइड करते हैं। तो जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज की जो डिजीजेज हैं उसमें तो डेफिनेटली सिर्फ हम लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर दें तो ही हमारा काम ठीक हो जाता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का मेरा मतलब है कि हम लोग थोड़ा फिजियोथेरेपी करें, रेगुलर एक्सरसाइजेस करें, वॉक करें, कुछ मेडिसिन हैं वो लें। यदि हमारा वज़न ज़्यादा है तो हम वज़न को कम करें। हमारी जो लाइफस्टाइल सीडेंट्री हो गई है, जो मैं आपको बता रहा था, उसको हम इम्प्रूव करें। तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में ये चीज़ ये संभव है। हाँ, जब नीड आर्थराइटिस एडवांस हो जाती है तब हमारे पास में विकल्प रहता है कि हम डॉक्टरी सलाह लें। डॉक्टर्स भी कोशिश करते हैं कि पहले हम उसको दवाइयों से या इंजेक्शन से या ब्रेसेस से उसको हम ठीक करें। सिर्फ और सिर्फ लास्ट स्टेज पर जब कोई भी ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास में नहीं बचा है और मरीज को इतना ज़्यादा दर्द है कि उसकी जो डेली लिविंग है उसमें भी प्रॉब्लम्स यदि आ रही हैं, तभी नी रिप्लेसमेंट का ऑप्शन यूज़ किया जाता है। मैं इसमें एक उदाहरण देता हूँ जो कि हम बोलते हैं कि ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र हम तभी चलाते हैं जब कोई और दूसरा अस्त्र काम नहीं करता है। तो इसीलिए नी रिप्लेसमेंट जो सर्जरी है वो हम ब्रह्मास्त्र के रूप में मानते हैं। जब सारे विकल्प हमारे खत्म हो जाएं तब हम नी रिप्लेसमेंट को हम चुनते हैं। ओके। जैसे कि 20 साल की आपकी अभी तक का जर्नी रहा है सर, इसमें क्या सर्जरी के दौरान क्या बदलाव आपको देखने को मिले हैं? सुमित, जब मैंने चालू किया था ये रिप्लेसमेंट सर्जरी, तब और आज में ज़मीन और आसमान का अंतर आ गया है। जब हम पहले करते थे तो हमें बहुत सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन रखना पड़ता था।
क्योंकि तब हमारे पास में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स नहीं थे, तब हमारा जो स्किल या एक्सपीरियंस या हमको जो इंस्ट्रूमेंटेशन मिलता था वो इतना परफेक्ट नहीं था। आज की तारीख में वो चीज़ चेंज हो गई है। तो मैं आपको यदि एग्जांपल दूँ, तो पहले ज़माने में जब हम नी रिप्लेसमेंट करते थे तो मरीज़ को हम 7 से 8 दिन हॉस्पिटल में रखते थे। उसको करीब 1 से डेढ़ महीने फिज़ियोथेरेपी लगती थी और मरीज़ को बहुत तकलीफ़ होती थी। और वही एक कारण था कि लोगों के मन में भ्रम बैठा हुआ था कि ये ऑपरेशन तो कराना ही नहीं चाहिए क्योंकि इसमें बहुत दर्द होता है। आज की तारीख में यदि मैं बात करूँ, तो मरीज़ को हम 1 या 2 दिन में डिस्चार्ज कर देते हैं। कई सेंटर्स पर डे केयर सर्जरीज़ भी हो रही हैं, मतलब हम सुबह करके हम शाम को भी मरीज़ को भेज देते हैं। तो इतना एडवांसमेंट आ गया है। ऑब्वियसली इसमें फिजियोथेरेपी भी कम होने लग गई है, मरीज़ को पेन भी कम होने लग गया, रिकवरी भी बहुत फास्ट। सर सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि पार्शियल नी रिप्लेसमेंट क्या होता है। सुमित, पार्शियल नी रिप्लेसमेंट समझने के लिए पहले आपको टोटल नी रिप्लेसमेंट समझना पड़ेगा। टोटल नी रिप्लेसमेंट हम बोलते हैं कि घुटने के जो जोड़ है, उसको यदि हम किसी कृत्रिम प्रोस्थेसिस से यदि हम उसको बदल रहे हैं, तो हम उसको टोटल नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। तो यदि मैं आपको मॉडल के सहारे समझाऊँ, तो ये हमारा घुटने का मॉडल है, जिसमें यदि आप ये देखें तो ये ऊपर की बोन जिसको हम फीमर बोलते हैं, नीचे की बोन जिसको हम टिबिया बोलते हैं, ये हमारा घुटना बनाता है और यही हमारा काम करता है। भगवान ने इसमें एक ऐसी रचना की है कि ये घुटना हमारा यदि ये ताउम्र चले, उसके लिए उन्होंने इसमें एक कुशन दिया है या जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। तो किसी केसेस में जिसमें आर्थराइटिस होता है, उसमें जो कार्टिलेज है वो खराब होने लगता है। जब कार्टिलेज खराब होता है तो मरीज को दर्द होता है और मरीज डॉक्टर के पास में जाता है। स्टेज वाइज जैसे मैंने आपको बताया, तो इसमें स्टेज के साथ साथ जैसे एडवांसमेंट होते हैं तो पूरा का पूरा कार्टिलेज खराब हो जाता है। पहले जब ये टेक्नोलॉजी हमारे पास में नहीं थी, तो हम बोलते थे कि जब पूरा घुटना खराब हो जाए तब हम उस पूरे घुटने को रिप्लेस कर दें। उसका नाम हम टोटली रिप्लेसमेंट बोलते थे। तो ये जो प्रोस्थेसिस आपको दिख रहा है, ये मेटल और प्लास्टिक का बना हुआ प्रोस्थेसिस है, ये टोटली रिप्लेसमेंट बोलते हैं। अब एडवांसमेंट ऐसा आ गया है कि अब ये देखा गया है कि कुछ हिस्से का जो घुटना है वो ही खराब होता है। तो जो घुटने का हिस्सा खराब हो रहा है, हम उसी को यदि अटैक करें तो हम उसको पार्शियल नी बोल सकते हैं। तो यदि मैं इन दोनों में आपको डिफरेंस दिखाऊं, तो ये टोटल नी वाला है और ये पार्शियल नी का है। तो टोटल नी में हमने पूरी सरफेस को बदला है, पार्शियल नी में सिर्फ हमने एक ही सरफेस को रीसरफेस किया है, जिसको हम रीसरफेसिंग बोल रहे हैं। सो यदि मेरे को आपको एग्जांपल देना हो, तो यदि टोटल नी रिप्लेसमेंट यदि सर्जिकल स्ट्राइक है, तो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट को हम ऑपरेशन सिंदूर बोल सकते हैं। जैसे कि हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में जहां बीमारी थी उसी की जड़ को खत्म किया था, वैसे ही ये पार्शियल नी रिप्लेसमेंट जिस घुटने के जिस हिस्से में समस्या है उसी को अटैक कर रही है और उसी को ठीक कर रही है। इसका मतलब हम बाकी घुटने को बचा रहे हैं, जो कि नेचुरल प्रिजर्वेशन। सर फुल नी रिप्लेसमेंट और पार्शियल नी रिप्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है? मतलब ये दोनों अलग क्यों हैं और क्या करवाना चाहिए? आपकी सलाह क्या रहेगी इसमें? सुमित, कभी आपने इस मोबाइल में, आप सब लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, कभी हमारी ये स्क्रीन टूट जाती है तो हम लोग क्या करते हैं? क्या हम सिर्फ स्क्रीन को बदलते हैं, पूरा मोबाइल बदल देते हैं? नहीं, ग्लास गार्ड सिर्फ ग्लास गार्ड बदलते हैं। एग्जैक्टली। सो यदि हमारे घुटने के एक ही कंपार्टमेंट में यदि समस्या है, तो हम उसके लिए पूरा घुटना क्यों बदलें? राइट। सो यही कॉन्सेप्ट आया है कि ऐसा देखा गया है कि शुरुआत में थर्ड से फोर्थ स्टेज तक भी सिर्फ एक कंपार्टमेंट जो घुटने का रहता है वो ही खराब होता है। अब आमतौर पे पहले क्या होता था कि एक कंपार्टमेंट खराब होने के बाद भी हम उसके पूरे घुटने को बदल देते। इसका यही मतलब हुआ कि गाड़ी का यदि टायर पंचर है तो हमने पूरा टायर बदल दिया। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और साइंटिफिक इनोवेशंस के कारण ये मालूम पड़ा कि साहब यदि हम उस पर्टिकुलर हिस्से को यदि हम रीसरफेस कर देते हैं तो भी मरीज को उतना ही बेनिफिट है। इन अदर वर्ड्स में बोलूँ आपको, तो जो कुदरत ने जो जॉइंट दिया है उसका 75 टू 80% हम बचा सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, जब हम उसको बचा रहे हैं तो जो नेचुरलनेस है नी की वो बच जाएगी, पेशेंट को रिकवरी बहुत फास्ट होगी और उसको एक जो फीलिंग आना चाहिए कि मेरे इसमें नेचुरली लगी, कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं लगी, वो हमेशा बरकरार रहेगी। सो यही कॉन्सेप्ट है जो पार्शियल नी को स्टैंड अलोन करता है टोटल नीज के खिलाफ। सर किस तरह के मरीजों को पार्शियल नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है? तो नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत उन्हीं लोगों को पड़ती है जिनको असहनीय दर्द है, जिन्होंने सब तरफ से कोशिश कर ली है, वो ठीक नहीं हो रहे हैं, जिन्होंने हर तरह का इलाज ले लिया है लेकिन उनका दर्द नहीं जा रहा है, उनको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ओके। अब पार्शियल नी की ज़रूरत उन लोगों को पड़ती है जिनका घुटने का एक ही कंडाइल खराब है। तो यदि मैं आपको मॉडल के साथ में बताऊं, तो घुटने में 3 कंडाइल्स होते हैं, 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं। एक कंपार्टमेंट जो कि घुटने के अंदर की तरफ रहता है, एक कंपार्टमेंट जो कि घुटने के बाहर की तरफ रहता है और एक कंपार्टमेंट जो कि कटोरी का कंपार्टमेंट रहता है, जो कि घुटने के ऊपर का रहता है। हिंदुस्तान में जो आर्थराइटिस होती है
उसमें सिर्फ अंदर का जो कंपार्टमेंट है वो ही सबसे ज़्यादा खराब होता है। और यदि मैं आपको बताऊं तो 30 to 40% पेशेंट्स में सिर्फ यही कंपार्टमेंट खराब रहता है, जिसके कारण आपने देखा होगा कि मरीज ऐसे ऐसे डिंग डोंग करके चलते हैं, है ना? आप लोगों ने भी देखे होंगे। राइट। तो उस कारण से एक ही कंपार्टमेंट पे असर आता है। तो इस कारण से यदि हम ये डॉक्टर्स जो हैं यदि डिसाइड कर लें कि एक ही कंपार्टमेंट खराब है, तो हम उसको टारगेट करके यूनिकॉन्डिलर कर सकते हैं या पार्शियली कर सकते हैं। हाँ, कुछ केसेस में जिसमें कि ज़रूरत है कि पूरा ही घुटना खराब हो गया है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या घुटना चोट के बाद में यदि कोई प्रॉब्लम हो गई है या बहुत एडवांस स्टेज पर मरीज आ रहा है जिसमें कि पूरे घुटने की खराबी हो गई है, उसमें हमको टोटल नी भी करना पड़ता है। सो टोटल नी रिप्लेसमेंट एक बहुत अच्छा ऑपरेशन है, लेकिन एडवांसमेंट के तौर पे पार्शियली उस पे आजकल भारी पड़ने लग गया है। जैसा कि सर आपने बताया कि मरीजों को काफ़ी दर्द होता है और इस प्रकार फिर भी मरीज इतनी देरी क्यों करते हैं पार्सल नी रिप्लेसमेंट या कोई भी प्रकार की सर्जरी कराने में? इनके पीछे क्या पर्सपेक्टिव और इनका माइंडसेट होता है? इसके पीछे ह्यूमन बिहेवियर है सुमित। मैं भी यदि एज अ पेशेंट सोचूं कि मैं डॉक्टर के पास में जाऊंगा और डॉक्टर मुझे ऑपरेशन की सलाह दे देगा, तो मैं डॉक्टर के पास पहले तो जाऊंगा ही नहीं डर के मारे। दूसरा, मैं अपनी बीमारी को टालूंगा क्योंकि मेरा काम तो चल ही रहा है। तो एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको कि घुटना जो है वो हमारी गाड़ी का टायर है और हार्ट जो है वो हमारी गाड़ी की मशीन है या जो जिसको हम बोलते हैं इंजन है। यदि गाड़ी का इंजन रुक जाएगा तो हमें कुछ भी करके हम उसको ठीक करेंगे क्योंकि गाड़ी चलेगी नहीं। लेकिन यदि टायर में हवा कम है तो हम 15-20 किलोमीटर तो उसको धक्का ही लेते हैं। तो हिंदुस्तान क्या, पूरे विश्व में कहीं भी हम देख लें तो ये मरीज की मेंटेलिटी रहती है कि हम उसको टालें। हम क्या करते हैं कि स्टेज 1 और 2 पे तो हम हमारा खुद का देसी इलाज करते हैं। जब स्टेज 3 आ जाती है, जब हम चाहते हैं कि हमारा कुछ ऐसा हो जाए कि फिजियोथेरेपी और उससे ठीक हो जाए। जब हमारा स्टेज 4 हो जाता है, जब ऑपरेशन की नौबत आती है, तब हम चाहते हैं कि कोई दूसरा इलाज आ जाए, इंजेक्शन हो जाए या पट्टा हो जाए। लेकिन हम एक स्टेज हमेशा पीछे चलते हैं। उस कारण से क्या होता है कि हमारा जो ट्रीटमेंट है वो डिले हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, जब ट्रीटमेंट डिले होगा तो हमें रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। सर भारत में नी रिप्लेसमेंट को लेके सबसे बड़ा मिथ क्या है? सुमित, भारत में नी रिप्लेसमेंट को क्या या दूसरी कोई भी सर्जरी को लेकर बहुत सारे मिथ्स हैं। सबसे पहला मिथ तो ये है कि ऑपरेशन कराने के बाद मैं जो अभी चल पा रहा हूँ या जो चल पा रही हूँ वो भी नहीं चल पाऊंगी। ये कितना रिडिकुलस है सोच। ये ऑपरेशन किया ही इसलिए जाता है कि मरीज अच्छे से चले, पेन फ्री चले, और हमारे अनुभव से 99.7% लोग जो हैं वो बहुत अच्छे से चलते हैं। हाँ, एक मिथ ये रहता है कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, हुँ। लेकिन आज के ज़माने में कॉम्प्लिकेशंस इतने कम हैं कि जो बेनिफिट्स हैं वो कहीं ज़्यादा हैं, रिस्क्स बहुत ज़्यादा कम हैं। इसीलिए यदि आपको मैं बताऊँ तो जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है, वो आज की तारीख में वर्ल्ड की सबसे सक्सेसफुल सर्जरीज़ में से मानी जाती सर पार्शियल नी रिप्लेसमेंट में कोई एज क्राइटेरिया होता है कि बुजुर्गों को ही है या फिर लाइक इधर 20 ईयर के एज में भी हो सकता है? है। पार्शियल नी रिप्लेसमेंट अपने आप में एक ऐसी साइंस है कि जो यदि घुटना खराब जो हिस्सा है, वो हम देख सकते हैं। आज साइंस ने प्रूव कर दिया है कि यदि कुछ लिगामेंट्स यदि अच्छे हैं, तो घुटने का सिर्फ एक ही हिस्सा खराब होता है। ओके। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। इसमें जो ओनली क्राइटेरिया है कि यदि एक घुटने का एक ही हिस्सा खराब है, तो हम पार्शियल कर सकते हैं। यदि पूरा घुटना खराब है, तो हमें पूरा घुटना बदलना पड़ता है, जिसको हम टोटली रिप्लेसमेंट बोलते हैं। तो आपके क्वेश्चन को और समझाने के लिए मैं ये बोलूँगा कि इवन यंग एज या ओल्ड एज, कोई भी पेशेंट जो इस क्राइटेरिया में फिट होता है, उसको हम पार्शियल नी रिप्लेसमेंट की सलाह देते हैं और ये मरीज़ सारे अच्छे होते हैं। मेरा जो सबसे यंगेस्ट पेशेंट है जिसका मैंने पार्शियल नी रिप्लेसमेंट किया था, वो 41 ईयर्स का है और सबसे एल्डेस्ट पेशेंट जिसको मैंने किया था वो 89 ईयर्स के हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना वाइड रेंज है हमारे पास में पार्शियल रिप्लेसमेंट का। शुरुआती दर्द है घुटनों में, तो सर्जरी से बचने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करना चाहिए जिससे कि सर्जरी ना करवानी पड़े, नी रिप्लेसमेंट ना कराना पड़े? बहुत अच्छा सवाल पूछा सुमित आपने। मैं ये बोलता हूँ कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो यदि शुरुआती स्टेज में ही हम यदि आर्थराइटिस को हम समझ लें, तो हम प्रोबेबली हम नी रिप्लेसमेंट की स्टेज तक जाने से बच सकते हैं। उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमारा वज़न कम करना पड़ेगा। दूसरा, यदि हमारे को और कोई कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे कि शुगर है या थायरॉइड है, तो हमें उसका प्रॉपर केयर रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात, हमें एक्सरसाइज़ेज़ करना चाहिए ताकि हमारी जो मांसपेशियाँ हैं, वो मजबूत रहें। मांसपेशियाँ यदि मजबूत रहेंगी, तो घुटने पे असर नहीं पड़ेगा। और चौथी सबसे बड़ी बात कि हम समय-समय पर विशेषज्ञ की राय लें। वो हमें बता सकते हैं कि हमारा नी स्टेज जो है वो एडवांस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और यदि उसमें कोई दवाइयाँ या कुछ और इंटरवेंशन की ज़रूरत है, तो हम वो कर लें ताकि हम नी रिप्लेसमेंट से
बच्चा है। जैसा कि टोटल नी रिप्लेसमेंट के इम्प्लांट्स अलग-अलग प्रकार के आते हैं, वैसे ही पार्शियल नी रिप्लेसमेंट के भी इम्प्लांट्स अलग-अलग प्रकार के आते हैं? हाँ जी, तो पार्शियल नी में 2 तरीके के इम्प्लांट्स होते हैं। एक होता है मोबाइल बेयरिंग और एक होता है फिक्स बेयरिंग। ये थोड़ा-सा टेक्निकल है, इसलिए अपन इसमें डिटेल में नहीं जाएँगे। लेकिन ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि यदि प्रॉपर इंडिकेशन में पार्शियल नी किया है, तो सारे जॉइंट्स जो हैं वो अच्छा काम करते हैं। मतलब मर्सिडीज़ भी उतनी अच्छी है, बीएमडब्ल्यू भी उतनी अच्छी है, टोयोटा भी उतनी अच्छी है, गाड़ियाँ सभी अच्छी हैं। यदि सड़क आपने अच्छी चुनी है और आपका ड्राइवर अच्छा है, तो ये सारी गाड़ियाँ अच्छा साथ साथ देंगी। सर, जिनकी कम उम्र में ही घुटने खराब हो जाता है, क्या उनके लिए नी रिप्लेसमेंट या पार्शियल नी रिप्लेसमेंट का विकल्प एकदम सही है? मेरे अनुभव से तो ये जो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट है, ये सर्जरी फॉर द फ्यूचर है। तो इतने सालों में मैंने जो अनुभव किया है वो ये है कि पहले हम लोग बोलते थे कि साहब अभी आपकी गाड़ी चल रही है, तो आप चला लो, 4-5 साल में जब पूरा घुटना खराब हो जाए तब हमारे पास में आना, तब हम टोटल रिप्लेसमेंट करेंगे। आज की तारीख में जो हमारा रिक्वायरमेंट है, वो बहुत ज़्यादा है। हर आदमी एक्टिव रहना चाहता है, हर आदमी स्पोर्ट्स में रहना चाहता है, हर आदमी तेज़ चलना चाहता है। कुछ लोग ट्रैकिंग करते हैं, पहाड़ चढ़ते हैं, स्विमिंग करते हैं। तो उनकी जो डिमांड्स है, फंक्शनल डिमांड्स, वो बहुत ज़्यादा हैं और पार्शियल नी रिप्लेसमेंट उन डिमांड्स को फुलफ़िल करता है। इन अदर वर्ड्स जो कि यंग और एक्टिव पेशेंट्स हैं, जिनको कि रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, यदि वो इस क्राइटेरिया में फिट होते हैं पार्शियल नी के, तो डेफ़िनेटली वो उनके लिए बहुत बड़ा बून है। ओके, जैसा कि आपने बताया कि वो सारी गतिविधियाँ कर सकते हैं पार्शियल नी रिप्लेसमेंट के बाद में, यानी कि वो पहाड़ भी चढ़ सकते हैं, दौड़ भी लगा सकते हैं, क्रिकेट भी खेल सकते हैं, फुटबॉल भी खेल सकते हैं। दैट्स फुटबॉल तो नहीं खेल सकते, एक्टिव स्पोर्ट्स जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स होते हैं वो डेफ़िनेटली हम लोग मना करते हैं। ओके। लेकिन रूटीन अपनी सारी एक्टिविटीज़ वो कर सकते हैं। पार्शियल नी रिप्लेसमेंट में जैसा मैंने आपको बताया कि हम उसमें घुटने को बदल ही नहीं रहे। हम उसमें 80% जो नेचुरल घुटना उसको बचा रहे हैं। तो बनी बात है कि वो सारे एक्टिविटीज़ जो आदमी नॉर्मली करता है, वो सब कर सकता है। ओके। सर, पार्शियल नी रिप्लेसमेंट का सक्सेस रेट क्या है? पार्शियल नी रिप्लेसमेंट का सक्सेस रेट टोटल नी रिप्लेसमेंट से बेटर है। तो यदि टोटल नी रिप्लेसमेंट का सक्सेस रेट हम मानते थे कि भाई 15 से 20 साल उसका सर्वाइवल है, तो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट का जो सक्सेस या सर्वाइवल रेट है, दैट इज मोर देन 25 टू 30 ईयर्स। और वो भी हम कर रहे हैं कि इनमें जो कि यंगर एक्टिव पेशेंट्स हैं, तो वो लोग ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं, उनका ज़्यादा चांसेस है कि वो घुटने को घिस दें, लेकिन ऐसा देखा नहीं गया है। तो इसका सक्सेस रेट एज इक्वल टू 99.5% है, यदि मैं आपको बताऊं। सर, क्या पार्शियल नी रिप्लेसमेंट के बाद में मरीज पालथी मारकर बैठ सकता है या पूजा पाठ जैसी गतिविधियां कर सकता है, नीचे बैठकर खाना खा सकता है? ये सब चीजें संभव है? सुमित, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आपने पूछा। हर मरीज़ ये सवाल मुझसे पूछता है ऑपरेशन के पहले। मैं उन्हें ये जवाब देता हूँ कि ये जो नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, चाहे टोटल हो चाहे पार्शियल हो, इसका उद्देश्य हमें समझना पड़ेगा। इसका उद्देश्य है कि मरीज़ जो है वो पेन फ्री और एक्टिव लाइफ यूज़ कर सके। हाँ, यदि उसका घुटना पहले भी मुड़ रहा था, तो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट से चूँकि हम रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ़ उससे हिस्से को रीसरफ़ेस कर रहे हैं, सारे लिगामेंट्स को हम बचा रहे हैं। तो कई मरीजों को हमने देखा है कि जो आलती-पालती भी लगा लेते हैं या जो नीचे स्क्वाट करना हो वो भी कर सकते हैं या पूजा में भी बैठ सकते हैं। लेकिन यदि आप मुझसे साइंटिफिकली पूछोगे तो ये इस ऑपरेशन का उद्देश्य नहीं है। सर, क्या एक बार किसी ने पार्शियल नी रिप्लेसमेंट करा लिया है तो उसको भविष्य में फुल नी रिप्लेसमेंट कराने की आवश्यकता पड़ सकती है? ये जो मिथ है ना, ये हमारे डॉक्टर्स में है। तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि साहब अभी पार्शियल आप करा लो, तो 5-7 साल बाद आप टोटल नी रिप्लेसमेंट करा लेना। जबकि ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। पार्शियल नी रिप्लेसमेंट यदि हम कर रहे हैं तो उसका जो सक्सेस रेट या उसकी जो लॉन्जेविटी है वो 25 से 30 साल है, विच इज़ एज गुड एज अ टोटल नी रिप्लेसमेंट। हाँ, कुछ 2-3 सिलेक्ट परसेंट केसेस में जिसमें कि कॉम्प्लिकेशन हुआ है, उसमें हमें टोटल नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। पर वो एक हम उसको कॉम्प्लिकेशन के तौर पे लेते हैं। जिनका हमने पार्शियल नी रिप्लेसमेंट किया, हम उनको बोलते हैं कि भाई दिस इज सर्जरी फॉर द लाइफ टाइम। आपको इसमें दोबारा नी रिप्लेसमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। सर, उम्र हो गई है, अब दर्द तो रहेगा ही। क्या ये सोच एकदम सही है? ये सोच आज के ज़माने में सही नहीं है, क्योंकि घुटने का दर्द यदि है, तो घुटने के दर्द का इलाज है। हम यदि उसको उसकी स्टेज पर लेकर यदि प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, तो कोई कारण नहीं कि हमें घुटने का दर्द हो। हम अनावश्यक रूप से उसको टालते रहते हैं, उसकी स्टेज को हम बढ़ाते रहते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज़ेज़ नहीं करते, दूसरी चीज़ों में हम घूमते रहते हैं, इसलिए वो दर्द बना रहता है। घुटने में नी रिप्लेसमेंट के बाद में यदि हमने उसकी सरफेस ही बदल दी है, तो घुटने में दर्द होने का कोई ऐसा विशेष कारण नहीं है। हाँ,
कुछ कारण यदि इन्फेक्शन या कुछ यदि और कॉम्प्लिकेशन है, हाँ। वो डॉक्टर्स अपने आप उसको देखकर और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी देते हैं, तो घुटने का दर्द गायब हो जाता है। सर आपने हज़ारों सर्जरियाँ करी है अभी तक, पर ऐसी कुछ ख़ास सर्जरी जो अभी तक आपको ध्यान में है और वो काफ़ी मेमोरेबल है आपके लिए? हाँ, यदि मैं याद करूँ तो बहुत सारी सर्जरीज़ ऐसी हैं जो जिसने अंदर से मुझे ऐसा महसूस कराया कि हाँ, मैंने डॉक्टर बन के गलती नहीं की। एक एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ, हमारे हॉस्पिटल के ही एक सीनियर फिज़िशियन थे, उनको बहुत तकलीफ़ थी। उनका हमने पार्शियल नी रिप्लेसमेंट किया दोनों घुटनों का, और लिटरली 15 दिन के बाद में वो खुद चल के आए और उन्होंने अपना क्लिनिक स्टार्ट कर दिया। और हमारा जो क्लिनिक है वो 5वीं मंजिल पर है। आज भी वो 4 या 5 मंजिल सीढ़ियाँ चढ़ उतर के ही करते हैं, और वो बिल्कुल अच्छे हैं, पिछले 5-6 साल से बिल्कुल अच्छे स्वस्थ चल रहे हैं। एक और मरीज़ मुझे ध्यान आता है, जिसका मैंने नी रिप्लेसमेंट किया था और वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करके आया। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मैंने उनके जीवन का जो उद्देश्य था, उसको पूर्ति करने में उनकी मदद की। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, याद करूँगा तो बहुत सारे आएँगे, पर हाँ, 2-3 केसेस तो ऐसे मुझे याद आ रहे हैं। ग्रेट। सर थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। ये बहुत ही इंसाइटफुल और नॉलेजफुल कन्वर्सेशन रहा है हमारा। ज़रूर मैं मानता हूँ कि हमारी ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा नी रिप्लेसमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली होगी। हम एक बार फिर कन्वर्सेशन करेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ में। थैंक यू सुमित, आपके साथ बात करके बहुत मज़ा आया। जल्दी-जल्दी किसी दूसरे टॉपिक पे ज़रूर हम बात करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच।